भारत सरकार हर रोज लगभग 34 किलोमीटर लंबी रोड बना रही है, लेकिन इतने सारे रोड्स, रेलवे नेटवर्क्स और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हमें कभी फायदा होगा? चलो आज इसी के बारे में थोड़ा पता लगाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम भारत सरकार के ऑफिशियल नंबर्स की बात करें तो यूनियन बजट 2023 और 24 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर ये नंबर आपको अजीब सा लग रहा है तो अगर हम इसे 5 साल पहले के नंबर से कंपेयर करें तो ये लगभग 300% का हाइक है। इंडिया जैसे लो टू मिडिल इनकम कंट्री के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ शोशा है, इससे कोई फायदा होगा नहीं। वैसे हमें ये ऑन पेपर ही नहीं, रियलिटी में भी दिखाई दे रहा है। अगर हम 2013-14 के नंबर से कंपेयर करें तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट लगभग 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बना रही थी, जो कि 2024 में बढ़कर लगभग 34 किलोमीटर पर डे हो चुका है। और 2017 में लॉन्च हुई भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पिछले 7 साल में भारत सरकार ने लगभग 83,600 किलोमीटर लंबा रोड बना दिया है। और ये सिर्फ रोड्स की बात नहीं हो रही, अगर हम रेलवेज की भी बात करें तो रेलवे का भी बजट लगभग 77% बढ़ा दिया गया है, लगभग 2,60,000 करोड़। और उसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है। नए रेलवे ट्रैक से लेकर वंदे भारत ट्रेन हो या फिर डबल डेकर मालगाड़ियां हो, ये सब कुछ इंडिया में आ गया है और इस सब ने अपना असर भी दिखाया है। अगर हम 10 साल पहले के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अभी के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कंपेयर करें तो वो लगभग 25% तक कम हो गया है और ये काफी बड़ी बचत है। चलो मान लिया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की थोड़ी बहुत बचत हो रही है, लेकिन इसका आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सन 1960 के जापान में। साल था 1964 और जापान ने लॉन्च किया अपना शिंकन हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। इसने जापान के लोगों को काफी हद तक जोड़ दिया, टोक्यो और ओसाका जैसी सिटीज को वर्ल्ड क्लास सिटीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब छोटी छोटी सिटीज से भी लोग बड़े बड़े शहरों में आकर जॉब कर सकते थे और शाम को वापस अपने अपने घरों में जा सकते थे। और इसका असर उन्हें दिखाई दिया डायरेक्टली अपनी जीडीपी पर। 1960 के दशक में जहां जापान की जीडीपी केवल 91 बिलियन डॉलर्स थी, आज के समय में वो लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, क्योंकि अब नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि सामान्य और फिर इंसान सुबह से लेकर शाम तक ट्रैवल कर सकता है और इजीली अपने घर तक पहुंच सकता है। और ऐसा ही कुछ हमने अपने पड़ोस में भी देखा है। चाइना ने जब 2000 के दशक में अपने रेलवे नेटवर्क और अपने रोड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो बहुत से लोगों का मानना था कि चाइना बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उस समय चाइना की भी जीडीपी इतनी नहीं थी कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सस्टेन कर पाए, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ने पे ऑफ किया। सन 2000 से लेकर 2015 तक चाइना की जीडीपी 5 गुना तक बढ़ गई थी। लेकिन इस सब में इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए आने वाले 10 साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट अब तक हुई है या जिनका अनाउंसमेंट हुआ है, उनका असर हमें आने वाले 10 सालों में दिखेगा। और आने वाले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट 100 नए एयरपोर्ट्स को भी लाने वाली है। अब अगर मैक्सिमम सिटीज एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगी, इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ट्रैवलिंग टाइम घट जाएगा और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब एक छोटे शहर का इंसान अपनी सुबह की शिफ्ट खत्म करके एक फ्लाइट लेके वापस अपने घर तक आ सकेगा। और इन सबसे टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा। अगर अच्छे रोड, बेटर कनेक्टिविटी हो तो टूरिस्ट को भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। वो एक शहर से दूसरे शहर आराम से जा सकते हैं। जिस स्पीड से इंडिया फिलहाल चल रहा है, अगर उसी स्पीड से इंडिया अगले 20 साल तक चलता रहा तो इसकी शक्ल कुछ कुछ चाइना जैसी दिखाई देने लगेगी। लेकिन इंडिया के साथ छोटी छोटी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो प्रॉब्लम्स हम खुद हैं। ये बात तो किसी से छुपी है ही नहीं कि इंडिया में करप्शन की काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वहां पर करप्शन तो 100% होगा। अब बस डर ये है कि ये इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट करप्शन की भेंट ना चढ़ जाए, कहीं इस साल बना रोड अगली बारिश तक बह न जाए। और ट्रस्ट मी, अगर ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट खराब चली गई तो ये इंडिया के लिए अभिशाप से कम नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हालात फिलहाल चल रहे हैं, क्या पता कब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं कि हम 1 सेकंड की भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर कहीं गलती से वॉर हुई और हमारे करप्शन से बने ये प्यारे प्यारे रोड और ये नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गया तो हमें उठने में लगभग 50 साल लग जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आने वाली कोई और गवर्नमेंट इतने बोल्ड स्टेप्स दोबारा ले पाएगी, क्योंकि एक बार गिरने के बाद दोबारा उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए जरूरी है या फिर ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है?
अपने विचार प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।